हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। आज हम अपने स्टूडेंट्स के लिए उन सभी बच्चों के लिए जो लोग अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए आज हम लाए हैं वन लाइनर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर लेक्चर। और आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम टोटल 48 टू 49 वन लाइनर्स को कवर करेंगे। एंड आज के ये जो वन लाइनर्स हैं ये पूरी तरीके से बेस्ड हैं ओवर द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर जो कि है अबाउट द प्रियम्बल। अब सबसे पहला वन लाइनर क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रॉम विच कंट्री वी हैव बोरोड द प्रियम्बल। अब इसका आंसर जाएगा वी हैव बोरोड द प्रियम्बल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरी एक और आप लोग से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग इन सब क्वेश्चंस को ना नोट करते चलें, बिकॉज एंड टाइम पर जब हमें रिवीजन करना होता है तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो एक यूजफुल एक जो स्ट्रैटेजी है या एक यूजफुल एक जो चीज़ है ना वो सबसे ज़्यादा ये वन लाइनर्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, फ्रॉम विच कंट्री वी हैव बोरोड द प्रियम्बल। उसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द वर्ड प्रियम्बल वॉज नोन टू बी एज। अब प्रियम्बल को उस टाइम पर क्या कहा जाता था? ठीक है, सो जो प्रियम्बल आया था ना, सो प्रियम्बल को इनिशियली प्रियम्बल नहीं बोला गया था। प्रियम्बल को इनिशियली जो बोला गया था दैट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, प्रियम्बल का नाम प्रियम्बल के पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ठीक है, इसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बाद में जब खत्म हुई है ना, एंड जब कॉन्स्टिट्यूशन जब एक ड्राफ्ट किया गया ना, सो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पहले इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम रख दिया गया प्रियम्बल। ठीक है, थर्ड देखिए, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब किस केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इन री बेरूबरी यूनियन केस, इन री बेरूबरी यूनियन केस ऑफ 1960। इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा, AIR 1960 का है ये। ठीक है, एंड SC है 845, SC है 845। ठीक है, री बेरूबरी यूनियन केस था ये। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब किस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि भाई जो प्रियम्बल है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो ये था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर। ये था केशवानंद भारती केस के अंदर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, in which case it was held that secularism is the basic structure of the constitution। अब सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में कहा गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट? सो ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये था केस 1993 का। ठीक है, देन फिर देखिए, फिर एक जो क्वेश्चन है वो जैसे ये कहीं कहीं पूछा जाता है और अगर मैं गलत नहीं हूं शायद, ठीक, सो ये बिहार का इसके पहले जो सिविल जज का जो एग्जाम हुआ था ना इन द ईयर ऑफ 2020, ठीक है, उसके प्री में ये क्वेश्चन आया था, हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल से तो नहीं आया था, बट ये आया था कि हाँ किस तारीख पर प्रियम्बल को ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, सो अगर तारीख पूछ ली जाए, सो तारीख है 13 दिसंबर 1946। ठीक, और अगर ये पूछ लिया जाए कि साहब किसने प्रियम्बल का या कंसेप्ट किसने दिया था प्रियम्बल का, या ये किसने बोला था कि साहब जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो जाएगा ये बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, सो एक इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि मतलब उन्होंने कंसेप्ट रखा था किसका? प्रियम्बल का। ठीक, सेवेंथ पार्ट देखिए क्या है, हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि सब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने वाले कौन है? ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट करने वाले हैं वो हैं द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने अडॉप्ट किया है। ठीक, एट्थ क्वेश्चन देखिए, socialist, secular, and integrity of nation were inserted into the preamble
बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। अब कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ना ये जो 3 वर्ड्स हैं इसको प्रियम्बल के अंदर इंसर्ट किया गया है, ठीक है। सो इसको इंसर्ट किया गया है बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट अगर कभी कोई पूछ लेना कि साहब कौन से ईयर का था, सो ये 1976 का है, ठीक है। आगे चलिए, 9th क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, जुडिशियल रिव्यू आर द बेसिक फीचर्स, ठीक है। अब ये भी कहा गया था किसमें, ये भी बोला गया था इन द केस ऑफ एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये बोला गया, ये भी बोला गया था एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। देन फिर एक ये हमें कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर इन द प्रियम्बल। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, एक आध बार शायद एमपीसीजे में आ रखा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। सो इसमें अब हम उस टाइम पे हम काउंट करने बैठते हैं, हम कैलकुलेट करने बैठते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं। सो इसका जो आंसर है दैट इज 85 वर्ड्स। या तो एक बार ये सेबी के पेपर में आया है या एमपीसीजे के में आया, किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देन फिर देखिए 11th क्वेश्चन, whether the preamble is a part of the constitution। सो अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्या preamble एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो अभी हमने इसको देख ही लिया कि यस preamble is a part of the constitution। और केस लॉ पूछ ले, सो केस लॉ ये किसमें कहा गया था, ये कहा गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर, ठीक है। स्टेट ऑफ केरला के अंदर बोला गया था ये, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। अब सेक्युलरिज्म का पॉजिटिव मीनिंग जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंदर कहा था, ठीक है। सो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा था मिस अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। मिस अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कहा था और ये केस था 2002 का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेकर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर स्टेट। कि साहब जो भी मेकर्स थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उनका एक ये मोटिव था कि दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर स्टेट जहां पे सेक्युलरिज्म ऑलरेडी हो, ठीक है। सो ये कहा गया था इन द केस ऑफ सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये कहा गया था इन द केस ऑफ सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर, स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर कहा गया था। एंड ये 1974 का केस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिजाइन एंड डेकोरेटेड द प्रियम्बल पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल पेज किसने डेकोरेट एंड डिजाइन किया, सो उनका नाम था बेओहर, राम मनोहर सिन्हा। वो थे बेओहर राम मनोहर सिन्हा जी थे, जिन्होंने डिजाइन किया था, डेकोरेट किया था प्रियम्बल पेज को, ठीक है। एंड ये ताल्लुकात कहां से रखने वाले थे, ये जबलपुर के रहने वाले थे। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि साहब कहां के थे, तो ये याद रखिएगा ये जबलपुर के थे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल किसने कहा था, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल कहने वाले थे मिस्टर केसी वियरे, WHEARE, ठीक है। केसी वियरे जी थे जिन्होंने बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल है, ठीक है, ना ही पूरा फेडरल है, ना ही पूरा यूनिटरी है, ठीक। देन 16th नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या बनाता है, सो इसको नोट करते चलिएगा। पहला तो है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, पहला तो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, फिर है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, रूल ऑफ लॉ है एंड डेमोक्रेसी है। ये सब चीजें मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती हैं फेडरल। एंड फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी के बाद कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी क्या क्या बनाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है सिंगल सिटीजनशिप, वो है आपकी एक सिंगल सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव पावर्स आपके ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट है,
इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ये सब मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को एक यूनिटरी टच एक देते हैं, ठीक। देन देखिए फिर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे ये डैश था एक्चुअल में, ये मतलब यहाँ पे गलती से आंसर लिख गया था, है ना। अब कौन से फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाता है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एडवोकेसी करता है, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब प्रोविजन भी दिया गया, ठीक है। देन फिर देखिए, व्हेन शिमला अग्रीमेंट ऑन बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड, ठीक, सो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो शिमला अग्रीमेंट है वो कब साइन हुआ था, किनके बीच में साइन हुआ था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। सो ये साइन हुआ था इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इसको जो साइन करने वाले थे वो थे, इंडिया की तरफ से थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक, एंड पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फिकर अली भुट्टो, जुल्फिकर अली भुट्टो थे पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। एंड ये साइन हुआ था ऑन 2 जुलाई 1972, ये साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 को, ठीक है। फिर देखिए 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, who remembered as the champion of women's education in India and started schools for children from Dalit caste, ठीक है। अब ये किसने किया था, जिन्होंने वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया एंड जिन्होंने दलित कास्ट के बच्चों के लिए जिन्होंने स्कूल्स वगैरह स्टार्ट करे थे, सो वो थे ज्योतिराव फुले जी, सो वो थे ज्योतिराव फुले जी, ठीक है। और ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1848 से, ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम द ईयर 1848। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे 20th रह गया, इन विच ईयर अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड इन इंडिया, ठीक है। सो अगर मैं अनटचेबिलिटी की बात करूं ना, तो पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट इन 1955 लागू कर दिया था, ठीक है, इन 1955 में लागू कर दिया था, एंड आर्टिकल 17 के अंदर, है ना, इसको बैन कर दिया या इसको अबॉलिश कर दिया है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हु ट्रीटेड एज सोवरेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सोवरेन किसको कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में आया हुआ है, ठीक है। अब किसको सोवरेन कहा जाता है, ठीक है, तो जो पीपल ऑफ इंडिया है ना, जो पीपल ऑफ इंडिया है उनको बेसिकली सोवरेन माना गया है ना, मतलब उनके रेस्पेक्ट में ही सोवरेनिटी को लागू किया जाता है, सो पीपल ऑफ इंडिया आर सोवरेन बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब इकोनॉमिक जस्टिस की कहां बात हो रही है, तो इकोनॉमिक जस्टिस की एक तो बात हुई है प्रियम्बल के अंदर, एंड एक बात हुई है डीपीएसपी के अंदर, ठीक है। फिर देखिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला, सो प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलने वाले थे नानी पालखीवाला जी, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हु सेड प्रियम्बल इज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताने वाले कौन थे, सो वो थे के एम मुंशी जी, वो थे श्री के एम मुंशी जी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फ्रॉम विच रिवॉल्यूशन द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हैव बीन डिराइव्ड। ये डिराइव किया था हमने फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 से लगभग 10 साल तक चला था, 1799 तक चलने वाला एक जो रिवॉल्यूशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां से हमने डिराइव किया था द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फ्रॉम विच रिवॉल्यूशन द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैव बीन डिराइव्ड। अब ये जो डिराइव किया ना हमने जिस रिवॉल्यूशन से, सो एक रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, एंड रशियन रिवॉल्यूशन से भी जिन्होंने डिराइव करने का, जिन्होंने मतलब एक कंसेप्ट जो रखा ना कि साहब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था और वहां से हमें लेना चाहिए ये वाला आइडिया, सो वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, वहां से ये जो कंसेप्ट है ये डिराइव करवाया था बेसिकली। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड सो फार। अब कितनी बार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है, यहाँ पे प्रियम्बल की बात करी जा रही है, उसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, सो उसमें सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 42nd, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। हो सकता है किसी भी एक का क्वेश्चन पेपर वगैरह में अटक जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द वर्ड्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड इनटू द प्रियम्बल बाय। अब प्रियम्बल में ये कब ऐड हुआ, ये प्रियम्बल में बाय 42nd अमेंडमेंट ही ऐड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। ठीक है, अब ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, क्योंकि इसमें वो दो क्वेश्चन दे, इसमें वो दो ऑप्शन जो दे देते हैं ना मेन, एक केशवानंद भारती लिख देते हैं, एक बेरूबरी यूनियन का केस लिख देते हैं, एक लिख देते हैं एसआर बोमई का। ठीक है, अब इन तीन केसेस में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, सो ये मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था इन द केस ऑफ री बेरूबरी यूनियन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1960 का ये केस था, री बेरूबरी यूनियन के केस में ऐसा बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच एक्ट डिड नॉट कंटेन द प्रियम्बल। अब कौन सा एक्ट जो था वो प्रियम्बल जिसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब आपको दो तीन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम वो दे देंगे, 1919 का, 1909 का, 1935 का। सो ये याद रखना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके अंदर जो है प्रियम्बल नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट प्रियम्बल कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर which cannot be amended by exercising the powers under article 368। अब किस केस में ऐसा हेल्ड हुआ था कि साहब जो प्रियम्बल है ना वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड वो अमेंड नहीं करा जा सकता बाय एक्सरसाइजिंग द पावर्स अंडर आर्टिकल 368। सो ये कहा गया था इन द केस ऑफ केशवानंद भारती, ये कहा गया था इन द केस ऑफ केशवानंद भारती एंड इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में ये कहा गया था। ठीक है, एंड एक और ये केस में कहा गया था, ये कहा गया था इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में। ठीक है, ऐसा हेल्ड अप किया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ। जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है। सो ये सबको, ये हमको आइडिया है ही इसका। सो ये हमें सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक ये डिक्लेयर करता है। ठीक है, अच्छा इसके पहले ना एक मिनर्वा मिल्स के भी केस में, क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर एक मिनर्वा मिल्स था, उसके भी केस में ये हेल्ड हुआ था कि सब प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड बाय एक्सरसाइजिंग द पावर्स अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, देन फिर देखिए, इंडिया के अंदर जो लीगल सोवरेनिटी है ना, इन इंडिया द लीगल सोवरेनिटी रेस्ट अपॉन। ठीक, सो जो लीगल सोवरेनिटी है दैट रेस्ट अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यहाँ पे, ठीक, लेकिन जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी रेस्ट अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, एम एंड आइडियल्स ऑफ द प्रियम्बल। अब ऑब्जेक्ट, एम्स एंड आइडियल्स की अगर कभी बात आ जाए ना, सो ये है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रियम्बल। अब प्रियम्बल का सोर्स क्या है। सो प्रियम्बल का जो सोर्स है ना वो माना जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया को। सॉरी, वो माना जाता है किसको, वो माना जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रियम्बल। अब प्रियम्बल का नेचर क्या है। सो प्रियम्बल का नेचर भी अगर आ जाए सो वही है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज बोरोड फ्रॉम। अब ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए किसी अच्छे एग्जाम में कि साहब जो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया है ये कहां से बोरो किया है हमने। सो इसको हमने बोरो किया है फ्रॉम यूएन चार्टर। यूएन चार्टर में है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, यहाँ पे हो गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ, यहाँ पे इंडिया नहीं आना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, जो वर्ड है ना वी द पीपल, ये हमने एक्चुअली कहां से डिराइव करा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है
दैट इज फ्रॉम द यूएन चार्टर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बात कर रहा है व्हाट अ वर्ड जस्टिस इंक्लूड्स। ठीक, सो जस्टिस के अंदर क्या है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है। ये एक ऐसा क्वेश्चन आया था एमपीसीजे के एग्जाम में इन द ईयर 2020 में आया है या 2021 में जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें एक ये क्वेश्चन आया था कि साहब जस्टिस इंक्लूड्स, या तो जस्टिस का आया था या लिबर्टी का आया था, कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तो जस्टिस के टर्म्स में है। ठीक है, लिबर्टी के लिए है थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, ऑफ एक्सप्रेशंस है, ऑफ बिलीफ है, ऑफ फेथ है एंड ऑफ वर्शिप है। ठीक है, देन देखिए व्हाट अ वर्ड इक्वालिटी इंक्लूड्स, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। प्रियम्बल में ये तीनों जो वर्ड्स है ना, ये तीनों चारों, ठीक है, इनको स्पेसिफिकली ना, इनको एक बार देख के जाइएगा, बिकॉज होता क्या है ना कि वो आपसे यही पूछ लेंगे, आपको तीन ऑप्शन वो दे देंगे और एक इससे एक मिलता जुलता ना एक और कुछ वो रख देंगे आपके सामने। अब जैसे जस्टिस में वो हो सकता है लिख दे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक, तो इसमें वहां पे जाके कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे एक इसको ध्यान रखिएगा, जस्टिस की बात है तो सोशल है, इकोनॉमिक है एंड पॉलिटिकल है। ठीक है, देन फिर आगे देखिए, अ वर्ड फ्रेटर्निटी मींस, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। इसको जो भाईचारा जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम भाईचारा बोलते हैं, दैट मींस इसका मतलब है क्या, फ्रेटर्निटी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज कंसीडर्ड द इफेक्ट ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल। अब कौन से केस में ऐसा हेल्ड हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का ये केस था, एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया जो इफेक्ट है सोशलिस्ट का इन द प्रियम्बल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इज द प्रियम्बल बी एनफोर्सिबल इन द कोर्ट्स, क्या प्रियम्बल को आप कोर्ट में एनफोर्सिबल करा सकते हैं। ठीक है, सो प्रियम्बल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसको आप सुप्रीम कोर्ट इसको आप कोर्ट्स के अंदर एनफोर्सिबल नहीं करा सकते। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द इंडियन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। इंडियन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप को कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कि मतलब किसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, सो हमारे प्रियम्बल को ही डिस्क्राइब किया गया है एज अ इंडियन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हु कॉइन्ड द वर्ड ऑफ फॉर प्रियम्बल एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। ठीक, सो ये हमने इसके पहले भी देख लिया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सो यहाँ पे थे हमारे के.एम. मुंशी जी, जिन्होंने प्रियम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया बोला था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लिबर्टी इन अ प्रियम्बल डज नॉट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ। लिबर्टी जो है हमारे प्रियम्बल के अंदर इसमें इंक्लूड नहीं है, कौन सी फ्रीडम, इसमें इंक्लूडेड नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, कभी अगर आ जाता है तो याद रखिएगा। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 49 हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या लिखा हुआ इसमें देखते हैं जरा। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। अब डेमोक्रेसी कौन से दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है, सो डेमोक्रेसी बनी है फ्रॉम द टू वर्ड्स, एक है डेमोस एंड दूसरा है क्राटोस। दूसरा वर्ड है क्राटोस। ठीक है, एक है डेमोस एंड दूसरा है क्राटोस। ठीक है, सो यहां खत्म होता है आज का हमारा लेक्चर। अब इसके बाद फर्दर हम कॉन्स्टिट्यूशन के ही वन लाइनर्स हम लेके हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। थैंक्स अ लॉट।